बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बड़े दिनों के बाद मेरा व्लॉग आया। मेरे चैनल पे एक इशू चल रहा है और मेरे चैनल को डीमोनेटाइज़ कर दिया इन्होंने, यूट्यूब वालों ने। तो काफ़ी दिनों से मैं उस चक्कर में रहा कि मैं इसको ठीक करा लूँ, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ। 1 महीने का मज़ीद उन्होंने टाइम दिया कि 1 महीने बाद हम आपके चैनल को शायद मोनेटाइज़ कर दें। कोई पता नहीं क्या इशू है, इशू भी नहीं बताते और उसको मोनेटाइज भी नहीं कर रहे। तो ये देखें, ये पीछे तोरी, पालक और कद्दू, ये सब्जियां यहाँ पर काश्त हुई हैं। ये जो सब्जियां हैं ये आने वाले यानी कि फुल गर्मियों के सीज़न में ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जो ज़्यादा जल्दी तैयार हो जाती हैं। कुछ मिसाल के तौर पर तोरी और कद्दू इस वक्त ऑन बिक रहे हैं, ऑन दी मंडी में इस वक्त तैयार भी हैं। लोगों ने फसलें लगाई हुई हैं, वो इस वक्त तैयार भी हैं। वो सारा कुछ वो बेच भी रहे हैं और अच्छी उसमें से अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन जो ये फसल इन्होंने काश्त अभी ये देखें, ये पौधे निकले हुए, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि ये जो है ये इंशाल्लाह तकरीबन 1 से 1.5 माह तक ये इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगी। और इसकी जो है वो रेट बड़ा अप होगा, क्योंकि जो वो तूरी और कद्दू है वो ख़त्म हो रहा होगा और ये ताज़ा बिल्कुल आएगा। तो उस वक्त इसके फुल सीज़न होगा। और वो लोग, मौसम जो है बहुत ख़राब हो चुका है, बहुत ज़्यादा ख़राब है आज का मौसम। और यूँ लगता है कि इतने गहरे बादल, इतना सारा कुछ हुआ है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मौसम कितना ख़राब है। जिन दोस्तों ने मुझे सर्च करते रहे, मुझे बहुत सी कॉल्स भी आई कि जी आप इतने दिन हो गए, आपकी तरफ से कोई भी वीडियो नहीं आई। तो उनसे मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मेरे चैनल का इशू था। तो मैं इंशाल्लाह अगर ये हल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इंशाल्लाह अपना व्लॉगिंग का एक और नया चैनल स्टार्ट करूँगा। मैं इंशाल्लाह वो आपको फिर मैं इसमें बता दूँगा। पहले आप दो लोग मोहब्बत जिस तरह आप दिखाते हैं उस तरह आप दुआ भी कर दें कि मेरा चैनल जो है वो दोबारा मोनेटाइज हो जाए, वो डीमोनेटाइज जो हो चुका है। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये फसल कैसे हो चुकी है। ये देख लें, ये देखें जनाब, ये सारी जो है ये तोरी है और सामने ये पालक। ये पालक का भी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का मौसम है। और जिस तरह ये बादल और ये बारिश बनी हुई है, ये बड़ा, ये देख, इसको काश्त हुए तकरीबन कोई हफ्ता हो चुका है इन सारी चीज़ों को। इसमें तूरी है, कद्दू है और पालक है। अच्छा, तरीक़ाकार इसका आप देख लें कि ये दो खेलें इकट्ठी हैं। यहाँ से देखें आप, 2 खेलें, फिर एक बेड जहाँ पर इसकी बेलें जो है ना वो रखी जाएंगी कद्दू की और तूरी की। ये बीच में ये एक तकरीबन कोई 7-8 फुट का एक बेड, फिर उसके बाद फिर ये खेल और फिर ये 2 खेलें, फिर वो आगे बेड। इस तरीके से ये बनाई गई हैं ताकि ये जो सब्ज़ी की फसल है ये आसानी से हो जाए, बेहतरीन हो जाए। जो इसके अंदर ये घास आपको नज़र आ रहा होगा, ये सामने ये घास को तलफ़ करने का पहले इन्होंने स्प्रे भी की है, लेकिन अब ख़वातीन को लगाकर वो भी ये साफ़ कर देंगे। और ये जो दरमियान में इतना सारा जो बेड पड़ा है, ये सारा इसके ऊपर वो बेलें आ जाएंगी जिसके ऊपर लगेगी। पालक भी माशाल्लाह आप देखें, पालक ज़बरदस्त, एक साइड पर तूरी और कद्दू हैं, एक साइड पर पालक है। तो ये इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये हो रहे हैं इंशाल्लाह सब्ज़ियाँ। और इस वक्त हम अपनी ज़मीन में ये देखें, कोई माल्टे भी यहाँ पर गिरे हुए हैं। आंधियाँ इतनी चल रही हैं, बारिशें इतनी चल रही हैं। और आज जो जिस तरह के ये बादल आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें इतने काले स्याह बादल हैं। तो पता नहीं क्या बनेगा। दिन के टाइम भी रात का सा समा है और अगर बारिश आ गई तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। इस वक्त मैं अपने यहाँ ज़मीनों पे मौजूद हूँ, गाड़ी मेरी वो खड़ी है। अभी मैंने घर भी जाना है और फिर घर से वापस दोबारा भी यहाँ पर आना है क्योंकि कोई काम है। ये जनाब हैं, चलो कोई नहीं जी यार इतना ऐसा कान लाया ये मसल दा ओ लफदा दी नहीं लफजा ये नेट दे बीजे से कितना बीजे से। प्याज का रेट बहुत अप हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। बारिश बहुत आई तो आज शदीद आएगी। ये देखें, ये प्याज पड़े हुए हैं। ये कोई इतना बड़ा प्याज नहीं है, छोटा प्याज है, लेकिन इसका ये
25 किलो का ये बैग है, जाली है। और आज ये अभी मेरे भांजे ने लिया है, कितने की दी है? 750 की जाली। 750 रुपये का ये 25 किलो छोटे प्याज है, बड़ी प्याज भी नहीं। 1450 रुपये। बड़ा जो प्याज है वो 1450 रुपये के हिसाब से। बादल की पोजीशन देखें, आज मौसम इतना ज़बरदस्त हुआ खड़ा है कि हर तरफ बादल बादल, धूप का नामो निशान नहीं, और इतनी खूबसूरत और ठंडी हवा चली हुई है। ये देखें दरख्त को, काला सा बादल ये आया हुआ है हमारे गाँव के ऊपर से। कुएँ से मैं अभी वापस आया हूँ, लेकिन थोड़ी देर में मैंने वापस भी जाना है, वहाँ पर एक ज़रूरी काम है। मौसम बहुत ख़राब हुआ है, देखो क्या बनती है। ये थी मौसम की अपडेट। ये लें जी, बारिश भी शुरू हो गई मौसम के साथ साथ, और मोटे मोटे देखें ये कतरे बारिश के गिर रहे हैं, और ये ऊपर बादल की सूरत हाल है। ये देखें, इतना काला बादल, आपको क्या ख्याल है ये बारिश नहीं देगा? बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, शुरू हो चुकी है। बच्चे खेल रहे हैं गली में। बच्चे मौसम एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं गली में। और जनाब ये देखें जी, बारिश शुरू हो गई है। मैंने बताया था कि जिस तरह का मौसम हो रहा है, बारिश होने ही है। ये देखें, वैसे तो गर्मियों की बारिश अच्छी लगती है क्योंकि ठंडक का एहसास होता है, लेकिन ये बारिश अगर रहमत बर के बरसे तो अच्छी है। दरख्त माशाल्लाह भी खूबसूरत हो जाते हैं, पत्तों से सारी मिट्टी झड़ जाती है। जी मोहम्मद शामिर, दो बारिश हो रही है, आपको अच्छी लगती है बारिश? अच्छा, ओए ओले ले जनाब, ओले भी पड़ना शुरू हो गए। ये अब देखें ज़रा, ये देखें, ये देखें जी, ओए होए होए होए, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, ओले पड़ रहे हैं जी सारे। ये देखें, आपको नज़र भी आ रहे होंगे। ये देखें जी, ओले, बहुत ज़्यादा तादाद में ओले पड़ रहे हैं। ये देखें, ये देखें। कुएं पे मैंने वापस भी जाना था, लेकिन इधर बारिश अगर ऐसे चलती रही तो नहीं जा पाऊंगा। देखो क्या बनता है। ये देखें जी, ये बर्फ़ के ओले। हेलो गाइस, ये हाफिज साहब अभी मस्जिद से आए और ये हालत है। हाँ, ये मोहम्मद शामिर ने कब्ज़ा जमा लिया है, ये किसी को उठाने भी नहीं दे रहा। मुझे तो उठाने दे। अच्छा, मुझे खुद दे रहे हो, ठीक है। शुक्र है कुछ बारिश रुक गई है, मौसम कुछ साफ़ हो गया है। अच्छा, देख खा रहे हो, बाबा को तो दो। थैंक यू। अगेन थैंक यू। ओए मोहम्मद शामिर, कैसे हो? हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं ज़रा बादल दिखा लूँ। ये देखें जी, बादल किस तरह, ये जी सूरत हाल है। ऊपर बादल देखे कितनी खूबसूरत सी वो शेप उन्होंने बनाई हुई है। अनार वज़न की वजह से ज़मीन पे आए हुए हैं। ऊपर बारिश का पानी देखें कितना खूबसूरत लग रहा है इन पे।
ये देखें, ओए नहीं 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 बेटा, ऐसे ना करें। यहाँ देखें, ये बारिश का पानी है सारा, माशाल्लाह जा रहे हैं। और अमरूद थोड़े से ही लगे हैं, ये देखें अभी बिल्कुल छोटे हैं, ऐसा ऐसा ये बड़े होंगे। बड़े अजीब सी शेप के आज बादल बने हुए हैं, ये देखें। मोहम्मद शामिर, ऐसी इधर माल्टों की सूरत हाल देखें, ये देखें कैसे ऊपर बारिश का पानी और ये सारा कुछ। अच्छा दोस्तों, अभी मैंने जाना है वापस कुएं पे, वहाँ पर एक काम है, ये फ्रूट्स आपको दिखा दिए, बाकी अपडेट वहाँ से। दोस्तों मैं कुएं पे आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने आपको बादल दिखाए थे। जिस दिन भी इस शेप के आप बादल देखें तो समझ जाएं कि ये बहुत बड़े बड़े ओले बरसने वाले हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। देखें किस तरह ये बरस रहे हैं यार, इन्ना को कई तरह चाह गए बेगुचा। लेकिन यहाँ पर हालत देखें, इतना ज़्यादा ये ओले पड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं। और मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, अल्लाह खैर ही करे। यहाँ पर वो एक कुतिया है, उसने बच्चे दिए हुए हैं और वो बच्चे यहाँ ओलों में पड़े हैं। ये देखें, ये मैंने कहा है कि उठा के अंदर रख दो, ताकि इन पे कोई ओला पड़ गया तो बेचारों की जान ही चली जाएगी। कम से कम 100 ग्राम दे के या इलाही। कम से कम आधा किलो हो सी, ढेर ही हो सी। ये देखो जी, गाड़ी का शीशा जो है ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फायर हो। और ये जी इस बर्फ़ का कमाल है, तो बस इस्तग़फ़ार। ओए होए होए, बिल्कुल क्रैक हो चुका, ख़त्म हो चुका है ये। देखें जी, ये ओलों की वजह से जो है इतने ज़्यादा ये डायरेक्ट ओले जो हैं ये पड़े हैं। और ये मेरी गाड़ी का जो है ये बैक शीशा जो है बिल्कुल टूट गया। ये देखें इतना बड़ा ओला आया है। ये आप मेरे हाथ के हिसाब से देख लें, ये तकरीबन जो है इसकी लंबाई चौड़ाई जो है ना, टेनिस बॉल जितना था वो, टेनिस बॉल जितना। बाकी इतने, ये देखें जहाँ भी लगा है उसने ना तोड़ के रख दिया, गप्पे कर दिए। पूरे शीशा मेरा ये तोड़ दिया है। ये देखें, ये तो शुक्र है फ्रंट शीशे को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये इस तरह खड़ी है कि ये इसी तरह इसी डायरेक्शन में ये पड़ रहे थे, आगे की तरफ ऐसे नहीं पड़ रहे थे। तो इस वजह से ये आप ये हाल देखें, ये ओले पड़ने की वजह से ये सारा ये मामला हो गया। इतना मेरा ढेर सारा नुकसान हो गया। कितना दाम से शीशा देखो सही कितने दाम है। ये तो मुल्तान जाएंगे तो पता चलेगा कि ये शीशा कितने का है। जानवर ही डलवाएंगे इंशाल्लाह। जी तो दोस्तों, घर आने के बाद दोबारा जब मैं कुएं पे गया हूँ तो कुएं पे आपने देखा कि क्या हालत हुई, कितनी बेतहाशा ओले पड़े, कितना मेरा नुकसान हो गया। खैर नफ़ा नुकसान तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मेरी गाड़ी का बहुत सारा नुकसान। जी तो ढेर सारा मेरा नुकसान हो गया। गाड़ी की जो बैक विंड स्क्रीन होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। उसका आप ये देख लें कि ये पोजीशन है कि वो किसी भी अब खाते की नहीं है, बिल्कुल टूट फूट गई है। मैंने आपको दिखाई भी है। तो इस तरह ये काफ़ी सारा मेरा नुकसान हो गया। जो फसलों का नुकसान हुआ है, जो पहले शुरू में मैं आपको दिखा रहा था, जिस वक्त मैं पहले कुएं पे गया हूं, तो वहाँ पर वो जो तूरियाँ और वो जो उनका क्या हाल हुआ, वो जितनी भी चीज़ें थी वो सारी जो है वो डैमेज हो गई। तो जो आमों के बाग हैं, जो इस तरह की जो फ्रूट्स वगैरह हैं, जो मेरे घर के अंदर जो लगे हुए थे फ्रूट्स, मैंने आपको पहले दिखाए, तो वो उन काफ़ी सारे उनका भी नुकसान हुआ। काफ़ी माल्टे गिर गए। ये अमरूद के तो सारे ही ख़त्म हो गया तकरीबन। तो ये सूरत हाल थी। बहरहाल अल्लाह पाक से डरना चाहिए। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर कोई अजाब है, पता नहीं क्या है। ये हमारे जो अपने जो करतूत हैं, जो हमारे काम हैं, उसकी वजह से अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं, अल्लाह ताला से तौबा करते हैं कि या अल्लाह हम किसी भी आजमाइश के लायक नहीं हैं, या अल्लाह हमें किसी भी आजमाइश में ना डाल।
तो इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त भी चाहूँगा, और अल्लाह ताला से दुआ है कि या अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमने जितने भी गुनाह किए उन सब की हम आपसे माफ़ी के तलबगार हैं। या अल्लाह गुनाहों को दरगुज़र फरमा, मेहरबानी फरमा, हमारे ऊपर इस तरह के अज़ाब मुसल्लत न कर। तो इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर लें। दूसरा, मैंने शुरू में आपको बताया भी था कि मेरे चैनल में इसमें इशू आ गया, इसलिए काफ़ी दिन हो गए हैं मैं कोई वीडियो अब तक नहीं दे सका। तो अब ये वीडियो इसमें डालता तो रहूँगा वीडियो, लेकिन मैं जो नया चैनल बना रहा हूँ इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मैं आपको उसकी अपडेट दूंगा, उसका नाम बताऊंगा, और शायद मैं आज से शुरू कर दूं या कल से शुरू करूं तो वो भी मैं बताऊंगा। और उम्मीद करता हूं कि जिस तरह आपने इसमें मोहब्बत की है, ये तो मेरी ही किसी गलती की वजह से ये सारा इशू है, लेकिन आपकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। आपने बहुत सारा ढेर सारा प्यार मुझे दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे चैनल पर भी मुझे ढेर सारा प्यार देंगे। और जिस तरह लोगों को कई साल लग जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 3 महीनों के अंदर अंदर मोनेटाइज के लिए चला गया था। तो ये आपकी सिर्फ आपकी मोहब्बत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस नए चैनल में भी मेरे साथ इस तरह मोहब्बत से पेश आएंगे। तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।